तो दोस्तों जैसे कि आज है 8 मार्च और आज जो है वो लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त जो है वो बहनाओं के खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। लगभग जो है वो सभी महिलाओं के खाते में जो है वो राशि ट्रांसफ़र हो गई है और ये जो किस्त थी लाडली बहना योजना की, ये 22वीं किस्त का पैसा जो है वो उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। और राशि ट्रांसफ़र करने का जो इनका रहता है वो डीबीटी के माध्यम से जो है वो इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि ट्रांसफ़र होती है। तो आप लोगों की भी राशि आपके खाते में पहुंची है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हर बार की तरह से कई बार इस बार भी जो कई कमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि उसमें यही है कि सिर्फ हमारी जो है लाडली बहना योजना की जो राशि है वो अभी तक हमारे खाते में ऐड क्यों नहीं हुई है। तो 3 से 4 सवाल ऐसे आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम लोगों की राशि पिछले महीने तो आई थी लेकिन इस महीने क्यों नहीं आई है। और एक सवाल ये भी आता है कि लाडली बहना योजना का तीसरा चरण जो है वो कब शुरू किया जाएगा। ये सभी की यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं तो लाडली बहना योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के दस्तावेज के रूप में यहाँ आप देख लीजिए समग्र परिवार या जो वो सदस्य आईडी आपके पास होनी चाहिए, साथ ही आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा उसके अंतर्गत आपका जो है वो जिस आधार कार्ड से आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड देंगे उस आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर जो आपका जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब भी इस पर डिटेल चेक की जाएगी तो हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आए, तो उसके माध्यम से आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। दूसरा कि आपका आधार और ई समग्र मतलब आधार में इस KYC होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों का पैसा ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका जो पता लग जाता है कि वास्तव में ये वही महिला है जिसको राशि ट्रांसफ़र करना है। आधार कार्ड आप यहाँ देखेंगे तो आपका जो है वो बैंक में एक खाता अनिवार्य होना चाहिए, जो कि संयुक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि जॉइंट खाता आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ कह रहे हैं कि खाता जो है वो बैंक खाता और आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। तो डीबीटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो की शुरुआत में कि अगर आपका डीबीटी सक्रिय नहीं है तो आपका पैसा जो आपके खाते में नहीं आ पाएगा। तो एक कारण ये भी होता है कि आप लोगों का पैसा आपके खाते में इसलिए नहीं पहुंच पाया है कि आपका डीबीटी सक्रिय नहीं होगा। और एक कारण ये भी होता है कि हो सकता है कि अगर एक साथ इतनी सारी महिलाओं को जब राशि ट्रांसफ़र की जाती है तो आने में आपको समय लग सकता है। मान लीजिए अगर ये 3 बजे अगर राशि ट्रांसफ़र हुई थी, तो अगर आपको 4 बजे, 5 बजे और लगभग 10 बजे तक भी आपकी राशि आपके खाते में आ सकती है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है वो सभी महिलाओं के खाते में जब राशि ट्रांसफ़र होती है तो स्लॉट वाइज होती है, एक साथ नहीं डाली जा सकती है। तो वो कुछ कुछ जो वो पार्ट में बनाकर इसको डालते हैं ताकि सभी को पैसा मिल जाए और आपका पैसा बिल्कुल भी ना रुके। और एक कमेंट ये आता है कि हम लोगों की जो राशि है वो पिछले 2-3 महीनों से नहीं आ रही है। तो इसका रीज़न ये है कि इसके लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा था वो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ पात्रता के माध्यम से, ताकि आप लोगों को इसमें पता चल जाए। इसमें आप ये नीचे देख लीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरी कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। तो अगर आप लोगों की भी जो एज है वो 23 वर्ष से अगर 60 वर्ष के बीच में है तभी आप लोगों को इस योजना की राशि मिलेगी। अगर आप 60 वर्ष से बाहर हो गए हैं तो आपको जो वो इस योजना की राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 60 वर्ष इन्होंने क्राइटेरिया दिया था। अगर 60 वर्ष से ज़्यादा है तो आप लोग इस योजना से स्वतः ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो एल्गोरिथम रहता है उसके अंतर्गत वो सारी डिटेल पता कर लेते हैं कि आप लोगों का जो वो उम्र का कितना कैलकुलेशन हुआ है। आप लोग सोच रहे हैं कि आपके हिसाब से 60 वर्ष नहीं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें जो भी आपकी जन्म तारीख है उससे वो उसको काउंट करते हैं और फिर आपका 60 वर्ष के जो भी आपका रहता है उम्र का दायरा, उसके अंदर ही आपको इस योजना में शामिल किया जाता है। बाकी आप लोगों को इससे अगर बाहर हैं तो आपको योजना से बाहर कर दिया जाएगा। ये दूसरा कारण हो गया। और कई बार दोस्तों इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आता है कि हम लोगों का जो वो कुछ बहनें ऐसी रह गई हैं जिनको लाडली बहना योजना का अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है, वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है या नहीं। तो दोस्तों इस योजना के लिए 2 चरणों में अभी तक फॉर्म भर चुके हैं। पहले चरण में बहुत सारी महिलाओं ने फॉर्म भर दिए थे, लेकिन उस समय काफ़ी महिलाएं ऐसी थी जो छूट गई थी, तो उसके लिए इन्होंने दोबारा ये योजना के लिए फॉर्म शुरू किए थे और उसको भी काफ़ी दिनों तक इन्होंने चालू रखा था। तो उस समय भी जिन महिलाओं ने समय रहते फॉर्म भर दिया था उन लोगों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है और काफ़ी महिलाओं को जो इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। शुरू में इस योजना के अंतर्गत जो वो 1000 रुपये दिए जाते थे और बाद में इसको 1250 रुपये कर दिए गए, यानी कि 250 रुपये ऐड किए गए। और उसके बाद में कभी कभी जो कुछ त्यौहार वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत 250 रुपये ऐड होकर आते हैं, यानी कि 1250 तो आपके पहले से आते हैं
और 250 अगर बाद में ऐड करते हैं तो कुल मिलाकर 1500 रुपये का यहाँ पर ये आपकी राशि बनती है। और त्योहार के समय पर ये राशि दी जाती है तो उस समय ये राशि जो 1250 बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये योजना में इनको राशि दी जा रही है। और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो अभी तक जो वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है और अभी कोई जानकारी नहीं है कि आपका तीसरा चरण कब शुरू होगा। लेकिन जैसे ही अगर तीसरा चरण शुरू होता है तो इसकी अपडेट मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा कि आपका तीसरा चरण कब शुरू होगा। तो आप हम लोगों से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जब भी कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो उसके लिए आपको जो वीडियो मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो तीसरे चरण की जानकारी के लिए जब भी कोई अपडेट आती है तो उसके लिए आपको सबसे पहला वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपके तीसरे चरण के लिए भी एक सवाल का जवाब दे दिया है और कई सवाल जो आपके मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। अगर आप लोगों का और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही अगर आप इसी प्रकार की और भी जानकारी समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।